Good morning, student. I am Sanjay Kumar Banwal, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट इंटर साइंस कॉलेज। कल कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जिसे हम लोग देखेंगे और आज एक नया एक्सरसाइज देखेंगे 19.7 का थ्योरी। क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले हम लोग नोमिनेटर के रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स एंड dx। अब नोमिनेटर का जो टर्म आया उस ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, जिसे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। इसको लिखें इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू ए प्लस बी मतलब sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स एंड dx। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो i बराबर बन जाएगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स एंड dx। अब sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों टर्म में डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स एंड dx। अब यहाँ पे जो नोमिनेटर में 1 है उसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड dx। फिर से हम लोग sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स से दोनों में डिवाइड करेंगे, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आए टर्म बनेगा sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड dx। sin स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल, तो इंटीग्रेशन का टर्म बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स और 1 बाय sin स्क्वायर एक्स मतलब cosec स्क्वायर एक्स एंड माइनस 3 एंड dx। तीनों टर्म को अलग अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x और माइनस 3x प्लस 3। हम लोग अगला एक्सरसाइज देखते हैं 19.7 के लिए।
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे इफ इंटीग्रल कंटेन sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, where theta is the function of x। क्या बोल रहे हैं कि अगर इंटीग्रल का टर्म में sin थीटा रहेगा, cos थीटा का टर्म रहेगा, tan थीटा का टर्म रहेगा, cot थीटा का टर्म रहेगा, sec थीटा का टर्म रहेगा या cosec थीटा का टर्म रहेगा, जिसमें थीटा जो रहेगा वो किसी x वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, थीटा जो रहेगा वो x वेरिएबल का फंक्शन रहेगा, देन पुट टर्म ऑफ x इक्वल टू जेड। उस केस में जो x का टर्म रहेगा यानी a कर सकते हैं, देन पुट वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू जेड, मतलब जो थीटा के जहाँ पे वैल्यू रहेगा उसको हम लोग जेड पुट करेंगे, थीटा के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है sin fx इंटू एफ डैश एक्स एंड dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि sin का एंगल जो थीटा है, थीटा के पोजीशन पे क्या है fx है, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड, जो थीटा का वैल्यू में रहेगा उसको हम लोग जेड पुट करेंगे। तो अभी थीटा के वैल्यू में क्या है एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर जेड पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जेड का डिफरेंशिएशन dz by dx, तो therefore dx के बदले लिखेंगे dx बराबर dz बटा एफ डैश एक्स एंड आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड एफ डैश एक्स और dx के बदले dz बटा एफ डैश एक्स कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड dz। तो साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड एंड प्लस सी, तो रिजल्ट बनेगा माइनस कॉस जेड के बदले एफ एक्स प्लस सी। जिसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos log x डिवाइडेड बाय x dx। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि थीटा की पोजीशन पे log x है, थीटा के पोजीशन पे log x है, तो जो भी थीटा की पोजीशन पे रहेगा उसको हम लोग z पुट करेंगे, यानी लिख सकते हैं पुट log x इक्वल टू जेड, log x के वैल्यू को z पुट करेंगे,
नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको पुट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, z का डिफरेंशिएशन dz/dx। देयरफॉर dx का वैल्यू बनेगा x dz, dx का वैल्यू बनेगा x dz। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन बराबर cos z डिवाइडेड बाय x, और dx के बदले लिखेंगे x dz, x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos z एंड dz। तो cos z का इंटीग्रेशन sin z प्लस c। तो z का जो वैल्यू हम लोग पुट किए हुए थे z बराबर log x, तो हम लोग z की जगह पे log x लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं sin log x प्लस c। एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x e का पावर x dx। इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर का एंगल x e का पावर x है, तो हम लोग x e का पावर x के वैल्यू को z पुट करेंगे। क्या लिख सकते हैं? पुट x e का पावर x इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे x इंटू ई का पावर x है, इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन होगा वो u इंटू v के फॉर्म में होगा। तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मेट था कि u को छोड़ते थे और v को डिफरेंशिएट करते थे, फिर प्लस v को छोड़ते थे और u को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पे u के पोजीशन पे x है और v के पोजीशन पे e का पावर x है। क्या लिख सकते हैं? x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x dx प्लस e का पावर x को छोड़ देंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ z। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। या लिख सकते हैं x इंटू e का पावर x प्लस e का पावर x एंड दिस इज इक्वल टू dz बाई dx। ये दोनों से e का पावर x कॉमन करेंगे, या x प्लस 1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू dz बाई dx। देयरफॉर e का पावर x इंटू x प्लस 1 एंड dx इक्वल टू dz। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा e का पावर x इंटू 1 प्लस एक्स एंड dx के बदले dz डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर z, x e का पावर x का वैल्यू z। अब 1 बाई cos स्क्वायर x बन जाएगा, 1 बाई cos स्क्वायर x बनेगा सेक स्क्वायर का फॉर्म में जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर z। जो रिजल्ट है z के टर्म में उसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर z एंड dz। तो सेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन रिजल्ट tan z प्लस c, z का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे x e का पावर x प्लस c। अब देखते हैं एक्सरसाइज 19.7 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट अंडर x बाय रूट अंडर x एंड dx।
तो हम लोग इसका थ्योरी का स्टेटमेंट क्या था कि जब भी कोई इंटीग्रल का फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा रहेगा, जहाँ पे थीटा जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, तो हम लोग जो थीटा के पोजीशन पे रहेगा, ये जो थीटा का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग जेड पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कॉस का एंगल रूट अंडर एक्स है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू रूट अंडर एक्स, तो हम लोग पुट किसको करेंगे, रूट अंडर एक्स को। क्या लिखे हैं, पुट रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू जेड, रूट एक्स के वैल्यू को जेड पुट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स एंड जेड का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, तो देयरफॉर dx का वैल्यू बन जाएगा 2 रूट अंडर एक्स इंटू dz, 2 रूट अंडर एक्स इंटू dz, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन का टर्म्स आ जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन का टर्म आएगा i बराबर cos z बाय रूट अंडर एक्स, और dx के बदले आएगा 2 रूट अंडर एक्स इंटू dz, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos z एंड dz, तो cos z का इंटीग्रेशन रिजल्ट sin z, तो 2 sin z एंड प्लस c, z का जो वैल्यू उसको रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू बन जाए 2 sin रूट अंडर एक्स प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x इंटू कॉस e का पावर x प्लस 2 एंड dx। इस क्वेश्चन में cos का जो एंगल है वो e का पावर x प्लस 2 है, क्या लिखे हैं, पुट e का पावर x प्लस 2 बराबर z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x 2 का डिफरेंशिएशन 0, z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, तो देयरफॉर dx बराबर dz बटा e का पावर x, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा i बराबर लिखेंगे e का पावर x इंटू कॉस z और dx के बदले dz बटा e का पावर x कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos z का इंटीग्रेशन sin z प्लस c, z का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, sin z के बदले e का पावर x प्लस 2 एंड प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट अंडर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x प्लस 1 एंड dx। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि साइन का जो एंगल है वो रूट अंडर x प्लस 1 है, तो क्या पुट करेंगे हम लोग रूट अंडर x प्लस 1 इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट का डिफरेंशियल 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 एंड z का डिफरेंशिएशन
dz बाई dx। तो देयरफॉर dx का वैल्यू बनेगा dx बराबर बनेगा 2 रूट अंडर x प्लस 1 इंटू dz। देयरफॉर I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन z बाय रूट अंडर x प्लस 1 इंटू 2 रूट अंडर x प्लस 1 एंड dz। रूट अंडर x प्लस 1 कैंसिल, 2 को आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे एंड इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन z एंड dz। साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, तो माइनस 2 कॉस z प्लस c। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, तो माइनस 2 कॉस रूट अंडर x प्लस 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 इंटू साइन x टू द पावर 4/3 एंड dx। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जो साइन का एंगल है वो x टू द पावर 4/3 है। तो यहां लिखेंगे पुट x टू द पावर 4/3 इक्वल टू z। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 4/3 x टू द पावर 4/3 minus 1 and this is equal to dz by dx। तो रिजल्ट बनेगा हम लोग का, रिजल्ट बनेगा 4/3 x टू द पावर 1/3 इक्वल टू dz by dx। देयरफॉर dx बराबर 3/4 इंटू 1/x का पावर 1/3 एंड dz। तो I बराबर लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 इंटू साइन z एंड dx के बदले 3/4 इंटू 1/x का पावर 1/3 एंड dz। x का पावर 1/3 कैंसिल, 3/4 को हम लोग बाहर कर देंगे, 3/4 इंटू साइन z एंड dz। तो साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, तो माइनस 3/4 कॉस z एंड प्लस c। z के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो माइनस 3/4 कॉस x का पावर 4/3 एंड प्लस c। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।